हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हम आयरलैंड को लेकर के डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं विजन आईएएस की तरफ से ये वीडियोस आपको लगातार हमारे चैनल पर मिल रहा है। तो अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिलता है तो हमने यूपीएससी के लिए भी कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर भी आपको रुकावट है, तो आप कहीं ना कहीं हमारे चैनल पर जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं आप देखिएगा, आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा। और आपको लगता है कि उससे हेल्प मिल रहा है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के भी संपर्क कर सकते हैं ताकि आप फर्दर जुड़ सके और हम यूपीएससी की तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा आयरलैंड जो है उसकी जो राजधानी है डबलिन। आयरलैंड आप देखोगे यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। पहले ब्रेक्सिट के पहले आप देखोगे कहीं ना कहीं यूके जो है वो तो निकल गया है, लेकिन आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और डबलिन में राइट हुआ है। तो आप कहोगे राइट हर जगह धीरे धीरे मतलब किसी न किसी तरीके में बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो राइट हुआ वो बेसिकली आप देखोगे ये फार राइट एजिटेशन हुआ आयरलैंड इमिग्रेशन को लेकर के। दरअसल बात ये हुआ कि आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन, तो वहां पर एक स्कूल स्थित है और उस स्कूल से छुट्टी होने के बाद में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास के समय में आप देखोगे एक इंसान जो है वो संदिग्ध, कहीं ना कहीं अननोन, क्योंकि पुलिस ने अभी भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिवील नहीं करा है, तो वो अननोन पर्सन जो है वो आता है और उसके हाथ में नाइफ होता है, छुरा, और फिर उसी से वो हमला करता है जिसमें 5 लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिनमें 3 बच्चे होते हैं। और इसकी वजह से आप देखोगे क्योंकि ये स्कूल के ऊपर अटैक किया जाता है, तो यहां पर इस अटैक के बाद में कहीं ना कहीं कई सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। 50 से लेकर के वो नंबर बढ़ते बढ़ते 500 तक पहुंच जाता है और वो वायलेंट लेवल पे प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस तक को वो हमला करते हैं, उनके गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, पब्लिक व्हीकल्स को जला देते हैं। और मतलब आयरलैंड जैसे शांति प्रिय देश में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आम नहीं है। आप देखोगे ऐसा होना बहुत अनयूजुअल है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं से हिस्ट्री में बहुत कम हुए हैं आयरलैंड में, तो ये चिंता जो है वो व्यक्त करी गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे, आप बोलोगे कि स्कूल में हमला हुआ फिर लोग क्यों सड़कों पर उतर आए, तो दरअसल यहाँ पर ये दिमाग लगाया गया कि भाई ये जो मतलब लोग गए थे, मतलब इंसान दरअसल वो एक ही था जिसके हाथ में छुरा था जो हमला कर रहा था। तो फिर उसके बाद में ये दिमाग लगाया गया कि हो सकता है कि वो किसी और देश का हो, कहीं अफ्रीकन कंट्री से आया हो, ठीक है, इमिग्रेंट हो, ठीक है, किसी दूसरे देश से आयरलैंड में आया हो और वो वहां रह रहा हो और उसके मानसिकता में कुछ चला होगा और वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया। अब इसके वजह से आप देखोगे तो बाकी इमिग्रेंट्स के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश या इस प्रकार के नारेबाजी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो इसी प्रकार से चल रही हैं। और जैसा कि आपको हम बताएं कि लगातार यूक्रेन में भी आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो चल ही रहा है, और इजराइल भी आप देखोगे कहीं ना कहीं गाजा में जो वॉर चल रहा है हमास के साथ में, और यहाँ पर एक वापस से जो इंसिडेंट है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, अगर आप भारत के भी कंटेक्स्ट में देखिएगा, हमने चैनल पर वीडियो करा है जहां पर आप देखोगे कि म्यांमार में भी कहीं ना कहीं जो है वो अपराइजिंग चालू है और जिसकी वजह से म्यांमार से जो लोग हैं वो भारत के राज्यों में मणिपुर मिजोरम में जो है वो आ रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कई सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो भारत में भी एंटर कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो मैसिव लेवल पे ना हो चीजें, इसको लेकर के शांति बनाए रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिर उन कंट्रीज के लोगों को, जैसे अगर अफ्रीकन कंट्री है तो उन लोगों को टारगेट किया जाता है। दोनों देशों का बायलैटरल रिलेशंस तो खराब होता ही है, लेकिन ओवरऑल भी ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है। तो ये आप देख सकते हो इंडिया को भी कहीं ना कहीं चौकन्ना रहने की जरूरत है इस चीज में। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरलैंड के जो पीएम है लेओ वारादकर, आप इनका नाम ध्यान रख सकते हो, तो इन्होंने कहा कि अंडर फायर आफ्टर डबलिन राइट्स दे लव कॉजिंग पेन। तो इन्होंने बताया कि भाई वो जो मतलब दर्द देने में उनको बड़ा आराम मिलता है, इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल इन्होंने जो है वो किया है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ में आप देखोगे इजराइल जो है उन्होंने भी आयरिश पीएम को बताया कि लॉस्ट एंड फाउंड रिमार्क से जो है वो जोड़ा गया जब होस्टेज रिलीज किया गया। और फिर गाजा वॉर के स्टैंड को लेकर के वो मतलब कहीं ना कहीं अपना, जाहिर सी बात है इजराइल ने भी इस बात को रखा कि भाई आपने मतलब लॉस्ट एंड फाउंड की खोया और फिर मिल गया का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कि ओवरऑल इसी घटना को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स जो है वो उन्हीं का हाथ होगा। और जैसा कि आपको बताया अभी भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन रूमर्स इसी प्रकार के फैल रहे हैं कि दूसरे देश से आकर के लोग जो है वो हमारे देश में क्राइम कर रहे हैं और उसका लेकर के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस प्रकार की घटनाएं तो सही नहीं है, क्योंकि वो इंसान का मानसिकता क्या था ये तो अभी तक नहीं पता। लेकिन ऑल्दो वो इंसान जो है वो पुलिस के हिरासत में है, लेकिन अभी भी आपको हम बता दें तो ये चीजें जो है वो कतई सही नहीं है किसी भी तरीके से। और आगे आप देखेंगे तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अक्यूज कर रहे हैं आयरिश को, मतलब
मतलब बेसिकली लेजिटिमाइज करने के लिए टेरर ओवर होस्टेज स्टेटमेंट। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आयरिश को मतलब इस प्रकार से कहा है कि भाई आप आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा दे रहे हो, इस प्रकार की बातों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है शब्दों का, ठीक है। तो इजराइल भी जो है वो पीछे नहीं हटा है क्योंकि उनको भी बोलने का मौका जो है यहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर हर कोई जो है वो यहाँ पर बाकी विश्व भर का धीरे धीरे आप देखोगे तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, हम उम्मीद तो यही करेंगे, क्योंकि आप मैसिव लेवल पर देखोगे इवन जो रेफ्यूजीज अफगानिस्तान के जो थे, जो पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान ने भी वहां से उन लोगों को वापस भेज दिया, यहाँ तक कि भेजने तक के भी पैसे वो चार्ज कर रहे हैं कि भाई इतना हिफ्टी अमाउंट आपको पे करना होगा, उसके बाद आप जा सकते हो। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे जो है वो टॉपिक बन चुका है। इवन आप देखोगे तो इसके वजह से कहीं ना कहीं यूपीएससी मेंस में आपके ऊपर सवाल जो है वो एग्जाम में आता है कि किस प्रकार की पॉलिसीज जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहिंग्यास के समय में भी हमने देखा था जो म्यांमार से भारत के मतलब वो आए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर सवाल बन सकता है बहुत प्रोबेबल कि इमिग्रेशन की पॉलिसी क्या है और इसको इंटरनल सिक्योरिटी से भी जोड़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको पता है कि आपको हमेशा से एक न्यूट्रल आंसर जो है वो लेकर के चलना है। कहीं ना कहीं आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप करंट को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यही इमिग्रेंट्स जो होते हैं दरअसल वो अपने देश में कहीं ना कहीं वो बेसिक बुनियादी चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए वो दूसरे देश में जाते हैं। आयरलैंड का आप हिस्ट्री देखोगे तो पहले ये एक इमिग्रेंट था, यहाँ से लोग बहुत ज्यादा जो है वो दूसरे देशों में जाया करते थे, लेकिन आज यूरोप का अर्थव्यवस्था अच्छा होने से, आयरलैंड का अच्छा होने से अब बहुत सारे लोग जो है वो आयरलैंड में आते हैं, यहाँ तक कि भारत के लोग भी आयरलैंड जाते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो है। आप पॉजिटिव में देखोगे तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो बहुत ज्यादा निकल के आता है, जैसे कि ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो इस प्रकार की बातें हैं कि भाई ठीक है, आप कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल की बात होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है तो चीजों को हम बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना है कि कहीं ना कहीं आपस में वो सहमति हो और वो एक ब्रदरहुड के साथ में चीजों को हम आगे बढ़ा सके। तो खैर इस वीडियो से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम यहाँ तक के टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। और आयरलैंड को आप अगर मैप में निहारेंगे तो ये आप देख सकते हैं आयरलैंड को, ये इनकी राजधानी है हुबलिन, ठीक है। यहाँ पे आप आयरिश सी को भी देख सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ये पेनिनसुला के पास में है, कई सारे आइलैंड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट आप सिटीज भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने है और साथ साथ में इसको लेकर के भी आपको रेडी रहना है कि भाई इस प्रकार के जो सवाल हैं, दरअसल ये बहुत बड़ा इवेंट है जो कि कहीं ना कहीं बार बार, जैसा कि आपको हम लिंक करके बताए, मिडिल ईस्ट में भी आप देखोगे क्राइसिस जो है वो जारी रहता है, इराक हो, सीरिया हो, यमन हो। तो फिर इस प्रकार के सवाल के लिए आपको रेडी रहना है कि इनमें क्या पॉलिसीज लिए जाने चाहिए। और वर्ल्ड लेवल पे क्योंकि यूएन धीरे धीरे आप देखोगे तो एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, तो यूएन बहुत ज्यादा जब नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं एक रेस मचा हुआ है सिर्फ यूनिपोलैरिटी को लेकर के, मल्टीपोलैरिटी को लेकर के नहीं कि सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर के, ऐसा नहीं, हर कोई सिर्फ अपना हेजीमनी प्रूफ करने के लिए लगा है। तो भारत का जो प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम का, उसके साथ हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, तो तमाम प्रकार की बातें हैं। बाकी भी चैनल पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे से भी, तो कहीं ना कहीं आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे भी आपको चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ सके। और अगर आपको हेल्प होता है तो प्लीज बाकी लोगों तक भी शेयर करिए, कमेंट करके भी आप जरूर बता सकते हैं। अगर आपका कुछ है सुझाव तो उस पर भी हम वीडियो कर देंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।